हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज दिन की शुरुआत मेरी सुबह के 4 बजे से हो रही है और बस मैं अब अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ। और यहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ रहता है क्योंकि यह परमानेंट मेरा ही जगह नहीं है। कभी कभी मेरा बेटा भी यहाँ पर पढ़ लिया करता है। तो बस वही है, अब यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए और उसके बाद मैं बस पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। हे फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि मैं छत्तीसगढ़ ज़िले के कोरबा ज़िले की मैं बेटी हूँ। सारी मेरी क्वालिफ़िकेशन वहीं से हुआ है और मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की बहू हूँ। यहाँ पर मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया और आगे का जो भी पढ़ाई है और टीचिंग से जो भी रिलेटेड वैकेंसी है, सारे फॉर्म में यहाँ पर मैं भरती हूँ। तो यूपी टीजीटी टीचर की अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ में जो भी टीचिंग से रिलेटेड रहती हैं फॉर्म्स वगैरह, जो भी उसकी तैयारी है वह भी मैं करती हूँ। और अभी 2023 में मैंने वहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 जो कि टीजीटी और पीआरटी लेवल का है वह मैंने दिया था। मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया था और मेरा प्राइमरी लेवल में बस होना तय था, लेकिन वहाँ से बीएड को रिमूव कर दिया। और जितने भी मतलब कि वैकेंसी के और जो डेट आती हैं काउंसलिंग के लिए वह नहीं आ पाया। और सडनली से जो डीएलएड वाले हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। तो इस चीज़ से मैंने अभी जस्ट बैक वाले मैंने ब्लॉग में भी मैंने बताया था, थोड़ा मैं उस चीज़ से थोड़ा अपसेट थी। लेकिन कोई नहीं, अभी यूपी टीजीटी की भी तैयारी अभी चल रही है मेरी। देखते हैं कि असफलता मुझे कब तक हराएगी। कोई बात नहीं, मैं तो डट कर मैं सामना करने को तैयार हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक कि वह एक लास्ट लिमिट तक है कि चीज़ें मुझे अगर असफल करने के लिए भी हैं तब भी मैं अपने कर्म से, अपनी सफलता से उस चीज़ को मैं, उस मुकाम को मैं हासिल करके रहूँगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने आप को मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। और जितने भी लोगों हैं कि वो बैक बाइटिंग करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को इग्नोर मैं करती हूँ सारी चीज़ों को और मैं बस हमेशा मैं कर्मशील रहना ही पसंद करूँगी। आप लोगों को एक न्यूज़ पता चली होगी कि 10 साल के बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है और एमएड भी जो 1 ईयर का किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड। तो यह शैक्षणिक सत्र जो है वह 2026 से 27 के बीच लागू कर दिया जाएगा। और जो हमारा जो लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, तभी यह 1 ईयर का आप बीएड कर सकते हैं और 1 ईयर का आप एमएड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 4 ईयर्स का जो 12th के बाद है, 4 ईयर का अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर 4 ईयर का आपने जो एमएससी है, एमकॉम है, जो मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन है वो किया है। तो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वह 2020 में लागू की गई थी और वह धीरे धीरे लग रहा है कि वह अब हर कॉलेजों में, हर स्कूलों में यह लागू हो जाना चाहिए। वैसे तो केवल उत्तराखंड में सबसे पहला राज्य था जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं कि जो ये बीएड और एमएड का है यह क्या चक्कर है। अभी तो इसकी ड्राफ्ट भी तैयारी हो चुकी है और यह क्लियरली मेंशन हो चुका है कि अब यह 1 ईयर का ही होगा। इससे पहले भी बीच में 1 ईयर का बीएड और एमएड लागू किया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे कि 1 ईयर जो बीएड है या एमएड है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी करके। अब देखते हैं, अब फिर से वही चीज़ें 10 साल के बाद में अब फिर से लागू की जा रही हैं। वैसे तो अभी तक बीएड और एमएड 2-2 साल के होते थे, लेकिन अब यह ऑफिशियली जगह जगह पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी बड़े बड़े अखबार है या न्यूज़ है तो वहाँ भी ये सब चीज़ों का क्रेडिट दिया गया है कि आप जाकर वहाँ पर एनसीटी के साइट पर आप जाकर जो भी है वह आप पढ़ लो। एकेडमिक ईयर इसका 2026-27 से लागू हो जाएगा। तो ठीक है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं तो अब उनको 2 साल का बीएड नहीं करना पड़ेगा, अब केवल 1 साल का ही करना पड़ेगा। और अगर आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है या फिर जो बीटेक है, जैसे कि 4 साल का कोर्स होता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। तो अब जो भी बाकी अदर कोर्सेज हैं तो सब कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल 2 साल बीएड या एमएड को हटा दिया गया है और 1 साल ही कर दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से 10 साल पहले 2014 तक बीएड एमएड 1 साल का कर दिया गया था, लेकिन अब आगे रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब यह स्पेशल केस निकाल दिया गया है। अब 4 साल का कोर्स
अगर आपने किया है या इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप 1 साल का एमएड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यूपीटीजीटी के प्रिपरेशन के बारे में से थोड़ा बात कर लेते हैं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाई कर लिया है। तो मेरा नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमेटोडा, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा ये सारी ख़त्म हो चुके हैं। और साथ ही अब मैं अभी फंगस जी हाँ, अभी मैं फंजाई में पढ़ रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ही कम है और आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि फंजाई में भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वो ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको धीरे-धीरे जब मैं पढ़ती गई तो मुझे लगा कि हाँ, ईज़िली मैं कर सकती हूँ। लेकिन वह तो बहुत ही डिटेल में है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, फिर उसके अंदर फिर उसके एग्जाम्पल्स, और इतने टफ नेम्स हैं कि सबको दिमाग में पूरा रट्टा मारना पड़ रहा है। और शायद कि ऐसे ही और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको मेरे जैसे लगता होगा कि इतने सारे नामों को, इतना डिफ़िकल्ट नेम्स को एक चैप्टर या एक यूनिट से जब इतने सारे हम नेम्स याद करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर में फिर उसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के डिफ़िकल्टी वाले इतने बड़े बड़े नाम याद रखना पड़ता है। तो उसको कैसे पढ़ते होंगे, कैसे याद करते होंगे? आप लोगों के पास कोई ट्रिक सॉल्यूशन होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं कैसे पढ़ती हूँ कि जैसे कि मैं एक ना सिंपल सी सेंटेंस बना लेती हूँ। जैसे अगर मुझे 5-6 एग्जाम्पल्स याद करना है तो उसकी मैं कहानी बना लेती हूँ, चाहे वह मेरे घर के मेंबर्स के नाम के साथ अटैच कर लो, या पास्ट में जो कोई फ्रेंड्स हैं उनके नामों के साथ अटैच कर लो। तो इसी तरीके से मैं ना सेंटेंस मेकिंग टाइप का मैं बना लेती हूँ एग्जाम्पल्स को स्पेशली याद करने के लिए। आप लोग भी अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप लोग कैसे सारे नामों को याद रख पाते हैं। मेरा फंजाई ही चल रहा है, आज मेरा लास्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं वायरस चैप्टर माइकोराइजा फिनिश कर लूँगी 2 दिन के अंदर में, यह टारगेट है मेरा। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।